बागेश्वर सरकार ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की ललकार लगाई है। बागेश्वर सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के सागर में हैं। थोड़ी ही देर पहले बाबा मां ज्वाला देवी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे और कार से ही अपने भक्तों के बीच जमकर हुंकार भरी। भक्तों के साथ हिंदू राष्ट्र की अर्जी लगाई। हिंदू राष्ट्र पर बाबा ने भक्तों का साथ मांगा, समर्थन मांगा। कहा, तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। बाबा ने यह भी कहा कि अब भारत में अगर आगे रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर से, जहां आज बाबा के दरबार का अंतिम दिन है और उससे पहले ज्वाला मंदिर पहुंचे। अर्जी लगाई जो कि आप लोग भी लगाइयो, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए और अर्जी लगाइए विरोधियन की छटनी बन जाए। भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा और हम तुमसे कहते हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जाग जाओ, वरना कोई राम को मंदिरों को नहीं पूछेगा। इसलिए तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। अब यही कहना होगा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम, क्या कहना होगा? बागेश्वर सरकार सागर में दहाड़ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र पर एक बार फिर बाबा ने माहौल गर्म कर दिया है। तो वहीं अब जमीयत से भी बाबा के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद है। जमीयत के मंच से यह कहा गया है कि जो भी हिंदू राष्ट्र की मांग करता है वो गद्दार है। हिंदू राष्ट्र कागज पर नहीं, हमें हिंदू राष्ट्र अपने दिल में चाहिए। इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, असल गद्दार वो है इस देश के। कोई भी मजहब का व्यक्ति हमारा सामना कर ले, हम ललकार कर उसको बुला रहे हैं। मुसलमान अगर इस्लामी देश की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र की हुंकार, मदनी का कौन गद्दार? वो समझ लें कि शेरनी की नस्ल सियार पैदा नहीं करती और मुसलमानों की मां गद्दार पैदा नहीं करती। भेड़ियों की ताकत से शेर मरा नहीं करते और मोहम्मद के दीवाने किसी से डरा नहीं करते। सनातन का झंडा किसने बनाया विरोधी एजेंडा? मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, हमें तो राम से भरा हुआ यह हिंदुस्तान चाहिए। 2024 का टारगेट बाबा वर्सेस मौलाना की टक्कर। झूठी तरीके से अन्य मजहब के लोग जो भोले भाले लोगों को हलीउल्लाह के नाम पर करंट लगाते थे, हमें लगता है उन सब के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के रथ पर सवार बागेश्वर सरकार सबसे ज्यादा हिट है। बाबा की ललकार में लाखों समर्थकों की आवाज गूंज रही है। सनातन का झंडा, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लिए बाबा मिशन मोड पर है। बाबा हिंदुओं को एक करने के मकसद से आगे बढ़ रहे हैं और अब बाबा का ये मिशन मौलाना ब्रिगेड के टारगेट पर आ गया है। ये हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म की ताकत है कि हमारा सनातन धर्म सब पर भारी है। इसलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी की कथा बहुत जरूरी है। हनुमंत चरित्र से ही हम लोग अपनी जिंदगी में सुधार ला सकते हैं। और हिंदू राष्ट्र कागज पर नहीं, हमें हिंदू राष्ट्र अपने दिल में चाहिए। कागजों पर क्या चाहिए? घोषणा तो कल हो जाएगी, क्या बदल जाएगा? हलवा। जब तक दिल नहीं बदलेगा, हम प्रत्येक हिंदू ये गर्व से कहने लगे हम हिंदू हैं और जातिवाद का मामला मिट जावे और फिर हनुमंत कथा में सब मिलकर ऐसे ही आकर के बैठे और मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, हमें तो राम से भरा हुआ यह हिंदुस्तान चाहिए। वो लोग आज देश के टुकड़े टुकड़ा करने के लिए उन लोगों को गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता जो आज इस मुल्क के अंदर ये आवाज लगा रहे हैं कि इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनना चाहिए।
इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, असल गद्दार वो है इस देश के, जो देश के अंदर रहकर इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। अगर वो हिंदू स्टेट की बात कर रहे हैं और वो गद्दार नहीं है, मुसलमान अगर इस्लामी देश की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा? सिख अगर खालिस्तानी की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा? रास्ते तुम खोल रहे हो। इस मुल्क को सेकुलर मुल्क है, इसका दस्तूर सेकुलर है, सेकुलरिज्म के ऊपर यह मुल्क जिंदा है और हमारा ईमान है, हमारा जज्बा है कि अगर ये सेकुलर दस्तूर को आग लगाई जाती है, ये सेकुलर दस्तूर खत्म होता है। 70 साल पहले हम अपने वतन की आजादी के लिए अपने सर से कफन बांधकर बाहर निकले थे। अगर मुल्क को जरूरत पड़ती है हम फिर सर से कफन बांधकर बाहर निकलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बागेश्वर सरकार देश के जिस कोने में जाते हैं लाखों की भीड़ उनकी ताकत बन जाती है। लोगों को बाबा का अंदाज पसंद है और इसी पर मुंबई से सीधा अटैक हुआ है। मौलाना अरशद मदनी के भतीजे ने चैलेंज किया है। धन्य है वीर बजरंग बली, धन्य है सन्यासी बाबा। उनकी कृपा का ये प्रसाद है कि पूरा भारत अब राममय दिखाई पड़ रहा है और जो रह गए वे भी हो जाएंगे। होना ही पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा तो सीताराम कहना ही पड़ेगा। बांग्लादेश में थोड़ी कहोगे, अब सीताराम कहाँ कहोगे? बांग्लादेश में थोड़ी कहोगे, जहां के राम जी वहीं तो कहोगे। अब बाप को बाप नहीं कहोगे तो दूसरे को बाप कहोगे क्या? बताओ महाराज, जो बाप है तो बाप को तो बाप कहना ही पड़ेगा। ना कहो तो फादर कहो, पर कहो भाई बाप मत कहो, फादर कहो, पर कहना पड़ेगा। तो राम जी की बड़ी करुणा, भारत राम राज्य की भूमि है और किसी भी मजहब का व्यक्ति हो वो अपने हृदय पर हाथ रखेगा तो उसकी रगों में राम और कृष्ण का ही रक्त बह रहा है। और ये कहा जाता है, ये समझा जा रहा है कि हम मुसलमानों को डराकर उनका मजहब और उनका दीन उनसे छीन लेंगे। वो समझ लें कि शेरनी की नस्ल सियार पैदा नहीं करती। वो समझ लें कि शेरनी की नस्ल सियार पैदा नहीं करती और मुसलमानों की मां गद्दार पैदा नहीं करती। मुसलमानों की मां गद्दार पैदा नहीं करती। भेड़ियों की ताकत से शेर मरा नहीं करते, भेड़ियों की ताकत से शेर मरा नहीं करते और मोहम्मद के दीवाने किसी से डरा नहीं करते। इस देश के अंदर तुम मुसलमानों को डराकर, ईमान वालों को डराकर उनके मजहब को तब्दील करने के लिए जो लोग कोशिशें कर रहे हैं वो समझ लें इस बात को कि इस मुल्क के अंदर मुसलमान न कभी किसी से डरा है। बागेश्वर सरकार के खिलाफ विरोधियों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। बाबा पर भड़काने से लेकर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगते रहे हैं और बाबा अपने ही अंदाज इन आरोपों पर जवाब दे रहे हैं। लोगों को लगता है कि हम कट्टर हैं या हम विवादित बातें बोलते हैं। नहीं, हम तो बोलते ही नहीं है। जो बोलते हैं वो बोल के भग जाते हैं, फंसते हैं। हम तो बुलवाने वाले दूसरे हैं, सन्यासी बाबा। सन्यासी बाबा बोलते हैं और वो बोलकर चल जाते हैं, हम जवाब फिर देते रहते हैं बाद में। लेकिन उनके चरणों का प्रताप है, जिसका गुरु बलवान होता है चेला तो पहलवान होता ही है। हाँ। बागेश्वर सरकार को अपनी ताकत का बखूबी अंदाजा है। पटना में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ में बाबा को हिंदू राष्ट्र का सपना साकार होता नजर आया है और यही वजह है कि बाबा फिलहाल सागर में है लेकिन बिहार की बात करते नहीं थक रहे हैं। इस कथा के पहले वहां गए थे, बिहार, पटना। पटना गए, धन्य है सन्यासी बाबा। प्रार्थना की, आप कृपा करना, ऐसी गदर मचाई वीर बजरंग बली ने। जय जय, जहां देखो तहां हनुमान जी के ही चेला नजर आए। सर्वत्र बागेश्वर हनुमान जी की भीड़ नजर आई। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये प्रत्यक्ष है कि मानो
श्री सन्यासी बाबा और वीर बजरंगबली भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही दरबार लगवा रहे हैं। उसमें कोई संदेह ही नहीं। और वहां के लोग भी बड़े धन्य हैं। वहां के महंत जी की क्या तारीफ करें। श्री राघवेंद्र सरकार के बड़े महाराज जी के कृपा पात्र श्री तरेत पाली मठ वाले महंत जी, उनका क्या कहना। उन्होंने अपने मठ में वह कथा का आयोजन करवाया अभी पटना से नौबतपुर में। बागेश्वर सरकार को बिहार में बाहर नजर आई है। बाबा ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में खुलकर बात की और कहा कि बिहार पर भगवान राम की कृपा है, लोगों की आस्था सबसे अलग है। धीरेन्द्र शास्त्री या बागेश्वर धाम सरकार का बिहार में सरकार ने विरोध किया, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार पल के पावड़े बैठी है और कार्यक्रम जो है वो जादू बिखेरते दिख रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार। और हम सरकार से ही पूछते हैं, सर पहले तो बिहार की हमने बात की है, सरकार विरोध में थी, बिहार में कब आ? बिहार में राम जी की कृपा बहुत अद्भुत हुआ है। सब बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं और सब राम भक्त हैं, सबने बड़ा सपोर्ट भी किया। और वहाँ का जो लोगों की श्रद्धा है देश से अलग, अन्य जगहों से बहुत अलग। मैंने देखा आपको बहुत विरोध कर रहे थे लोग, अपनी एक आर्मी टाइप की बना ली थी उन लोगों ने, क्या इसको कैसे देखा आपने? ये सब चलता रहता है, इन सब पर हमारा ध्यान नहीं। अच्छा एक चीज और देखिए मैंने, पर फोकस, एक चीज और देखी, सेलिब्रिटीज जाते हैं एयरपोर्ट पे, अमिताभ बच्चन हो, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, एयरपोर्ट पे हमने कभी भीड़ नहीं देखी। लेकिन ये क्या गर्दा उड़ाया बिहार में कि बागेश्वर धाम जाते हैं एयरपोर्ट पे हजारों की भीड़ अंदर जुट जाती है, क्या है? बालाजी की कृपा, उसमें सब अधिकारी थे जी, सभी अधिकारी थे। और ये बालाजी देखा हमने CISF के भी लोग थे ऐसे, उन्हीं सब वही स्टाफ। क्या उनका क्या ऐसा लगा था उनको? सब हमारे अपने, राष्ट्र के प्रति वो समर्पित। एक जो हम देखें, अभी भी हिंदुत्व की हुंकार बिहार में भी भरी बाबा ने, हिंदुत्व की हुंकार हर जगह, वो तो समूचे भारतवर्ष में जब तक जिएंगे तब तक सनातन। बाबा ने एक बार फिर द केरल स्टोरी के स्क्रिप्ट को सच बताया और कहा कि धर्मांतरण पर उन्होंने जो कहा है वो सब सच्चाई है। अब हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। केरल स्टोरी की बात चल रही है इस वक्त, बाबा बागेश्वर खुलकर आए। हम कहते थे वो सत्य हुआ है और वो फिल्म के माध्यम से दिख पड़ रहा है, सत्य घटना पर आधारित। आप धर्मांतरण की हमेशा बात करते थे कि धर्मांतरण हो रहा है, आपको लगता है कि आपने जो नजरिया बताया था वो पिक्चर में दिखाया गया? यस, कैसे? 100%। जैसे उसमें लव जिहाद के बारे में बताया, भोली भाली बच्चों को, बच्चियों को बहकाने वाले, तो ये बहुत व्यापक रूप से चल रहा है और हमें इसके लिए बहुत जगना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि हम विवादित बयान देते हैं, सच ये है कि हमारे प्रति, राष्ट्र के प्रति बहुत चिंता है, हम राष्ट्र के प्रति दिन रात हैं। अच्छा, हमने देखा धर्मांतरण जो है, धर्मांतरण पर आप हमेशा बात करते हैं, आदिवासियों का बहुत धर्मांतरण हो रहा है, आप बालाघाट भी जा रहे हैं, आपको लगता है कि एक पूरा नेक्सस काम करता है जैसे? अभी जाके अनुभव करें। अच्छा, आपने एक और सवाल पूछता हूँ, आपने चैलेंज भी दिया, आज मैंने देखा गीता करते के हनुमान जी की शक्ति का प्रताप, कोई ऐसा चैलेंज नहीं। भारत के किसी भी मंदिर में जहाँ श्री बालाजी हनुमान जी विराजमान है, वहाँ पर किसी भी मजहब या पंथ के व्यक्ति बालाजी की शक्तियों का सामना नहीं कर सकते। ये चैलेंज नहीं है, अपने इष्ट के प्रति आस्था है। जी, इसके प्रति आस्था तो है, लेकिन मैं एक और चीज आपसे ये पूछूंगा, अभी कलचुरी समाज लगातार विरोध कर रहा है, जबकि आप खेद भी व्यक्त हो चुके हैं, आप कैसे ये देखते हैं? कोई नहीं, हम कभी भी हिंदुओं का अहित नहीं चाहेंगे, हम सब हिंदू। एक मैसेज अगर लाउड एंड क्लियर देखेंगे, पटना के बाद जो है वो परिदृश्य हम देख रहे हैं तो पूरी तरीके से बदल चुका है। बिल्कुल गुरुजी, HUT धर्मांतरण के एक मुद्दा आया भोपाल में, धर्मांतरण करा रहे थे उसको, HUT को कैसे देखेंगे आप? अब हम उस पर विचार करके बताएं। अच्छा, आपने एक और आतंकवादी हमले के लिए भी कहा कि आप अंतर्यामी नहीं है, अंतर्यामी होते तो आतंकी हमले के बारे में बता, लोग आप पे विरोध करते थे, आपने आज खुद बोला है। हम बहुत मजेदार आदमी हैं, समझना बहुत कठिन है। सनातन का विरोध करने वालों को बाबा बार बार चैलेंज कर रहे हैं और खुलकर दहाड़ रहे हैं। बाबा ने एक बार फिर सवाल उठाने वालों पर अटैक किया और विरोधियों की पोल खोलने का दावा किया। पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। जैसे हमारा मानना है
कि पर्चा की कृपा तो बालाजी ने हमें इसलिए दी है कि बिना इसके लोग भगवत सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, भगवत कृपा को स्वीकार नहीं करेंगे। तो पर्चा तो एक उन्होंने कृपा की है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमें पूरे भारत को राममय बनाना है। और जब तक भारत राममय नहीं हो जाएगा, हनुमानमय नहीं हो जाएगा, क्यों? विधर्मी ताकतें दिन ब दिन बढ़ रही थी। कुछ थोड़ा मोड़ा व्यक्ति पड़ जाता है तो बुद्धि लगाता है, भगवान होते भी हैं कि नहीं, ये सब कपोल कल्पना है, महात्मा तो पाखंडी होते हैं, धर्म तो धंधा होता है, अंधविश्वास है, कहीं नहीं है, सब अपने ही लोग बैठा लेते। तुम्हारी ठटरी बार दे भी हम न कटा, कभी हमारे राउंड में फंसना भी मत। हाँ, और ज्यादा तुम्हें लुकी हो कर लेना सामना, गीला करके घर भेजेंगे हम तुम्हें, गीला करके। और हमारे पास तो कोई ताकत नहीं है, लेकिन जो गुरु जी का प्रताप और प्रसाद हमें मिला है, उस बल पर हम आज प्रण लेकर कहते हैं, भारत के सनातन धर्म के संतों को छोड़कर कोई भी मजहब का व्यक्ति हमारा सामना कर ले, हम ललकार कर उसको बुला रहे हैं। कोई भी मजहब का व्यक्ति, पंथ का व्यक्ति जो कहते कि हम एक व्यक्ति को पकड़ेंगे 25 को करंट लग जाएगा, उनकी ठटरी। हम पकड़ेंगे नहीं, वो गीला कर देंगे। 2024 से पहले सभी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। बाबा अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं मुसलमानों को लेकर भी सियासी पारा गर्म हो रहा है। ऐसे में कौन अपने मकसद में कामयाब होगा और किसका प्लान फेल होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।